दो खूंखार जानवरों का जिक्र होता है तो आंखों के सामने इनके खतरनाक चेहरे अपने आप ही आ जाते हैं। जहां शेर जंगल का राजा है और अपने रुतबे के लिए जाना जाता है, तो वहीं बाघ बेहद चालाक और ताकतवर है, जिसका सामना करना किसी जानवर के लिए आसान नहीं है। आपने इन दोनों शिकारी जानवरों को अलग अलग तो शिकार करते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन दोनों के बीच ही लड़ाई हो जाए तो जीत किसकी होगी? क्या शेर बाघ को मार गिराएगा या फिर बाघ शेर को ही पटखनी दे देगा? चलिए बात करते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। इसकी ताकत का अंदाजा तो हम सभी को है, क्योंकि ये वही शिकारी है जिसके सामने जंगल का हर जानवर थर थर कांपता है। इसका रुतबा इतना विशाल है कि जंगल में किसी जगह पर इसकी मौजूदगी ही हवा को शांत कर देती है। तो वहीं बाघ ऐसा दरिंदा है जिसकी फुर्ती और शिकार करने की काबिलियत इसे दूसरे शिकारियों से अलग बनाती है। जंगल के सबसे बड़े और खतरनाक जानवरों में इसका नाम भी शामिल है। ये इतना खूंखार है कि इसके आने पर बड़े से बड़े जानवर अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। वैसे तो ये बात जग जाहिर है कि शेर का साइज दूसरे जानवरों की तुलना में बड़ा होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में दो तरह के शेर पाए जाते हैं जिनका साइज अलग अलग होता है। इनमें से पहला है एशियाई शेर और दूसरा है अफ्रीकन शेर। एशियाई शेर, जिसे हम भारतीय शेर के नाम से भी जानते हैं, ये केवल भारत के गुजरात में ही पाया जाता है और यहाँ के गिर फॉरेस्ट की शान बढ़ा रहा है। इसकी लंबाई करीब 8.5 फीट और ऊंचाई तकरीबन 3.5 फीट होती है, जबकि इनका वजन 160 से 190 किलो होता है। वहीं अफ्रीकन शेर ईस्टर्न और साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। इनकी लंबाई करीब 10 फीट और ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होती है, जबकि इनका वजन 200 किलो या इससे भी अधिक होता है। वहीं बाघ की बात करें तो हमें थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, बांग्लादेश, रशिया आदि देशों में देखने को मिलता है। इनके शरीर की लंबाई 12 फीट या इससे भी अधिक होती है, तो वहीं इनकी ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होती है, जबकि किसी बाघ का वजन 300 किलो के करीब होता है, जो शेर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। मतलब यदि बात शेर और बाघ के बीच लड़ाई करवाने की हो तो हमें अफ्रीकन शेर को ही आगे रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस हैवान का मुकाबला एशियाई शेर से होता है तो शेर के हारने के चांस तो बढ़ ही जाते हैं। स्ट्रेंथ, टीथ एंड क्लॉ साइज। इसके अलावा अगर इन जानवरों के मजबूत दांतों को देखें तो किसी शेर के दांत 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि किसी के भी शरीर को फाड़ने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन जब बात बाघ के दांतों की आती है तो इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यही नहीं, बाघ के दांत शेर के मुकाबले अधिक मजबूत और नुकीले होते हैं, जो इसे एक बार फिर ताकत के मामले में शेर से बेहतर साबित कर देते हैं। हालांकि सिर्फ दांतों के मजबूत और बड़े हो जाने से ये तो साबित नहीं हो जाता कि वही जानवर विजेता बनने वाला है, क्योंकि किसी भी जानवर के लिए जरूरी है कि वो अपने शिकार पर कितनी मजबूती से अपने जबड़े की पकड़ बनाता है। तो इस बारे में आपको बता दें कि जंगल के राजा शेर का बाइट फोर्स 650 psi होता है, तो वहीं किसी बाघ का बाइट फोर्स 1050 psi होता है। यानी इस जगह पर भी हमें बाघ का ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए हम इंसानों का बाइट फोर्स 70 psi होता है और इसके साथ ही हम कई हार्ड चीजों को काट देते हैं। तो आप खुद सोचिए शेर और बाघ अपने शिकार का क्या हाल करते होंगे। वैसे शेरों के बारे में ये बात मशहूर है कि जब ये शिकार के लिए निकलते हैं तो अपने साथ पूरा झुंड लेकर निकलते हैं। इनके इस झुंड को प्राइड कहा जाता है। तो वहीं बाघ अकेला ही शिकार करने चला जाता है, क्योंकि वह अपने एरिया में किसी और बाघ को नहीं आने देता। साथ ही इसे अपनी ताकत का भी अंदाजा है और वो जानता है कि शिकार उससे बच नहीं पाएगा। बाघ के पंजे भी शेर की तुलना में कुछ बड़े होते हैं, जो उन्हें किसी शिकार पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करते हैं। यही नहीं, जहां कोई शेर 12 फीट ऊंचाई तक उछल सकता है, तो वहीं बाघ इस मामले में शेर से 2 कदम आगे है और वो करीब 15 फीट ऊंची छलांग लगाने में उस्ताद है। ब्रेन साइज। कुछ रिसर्च के मुताबिक शेरों के मुकाबले बाघ न केवल फुर्तीले हैं बल्कि साथ ही आक्रामक भी हैं। शेर तब तक किसी काम को करने के लिए अपने कदम आगे नहीं बढ़ाता जब तक कि उसे खुद उसकी जरूरत ना पड़े, जबकि इसके उलट बाघ किसी भी काम को करने में बेहद फुर्ती दिखाते हैं। शायद इसका कारण इन दोनों जानवरों के ब्रेन साइज का एक बड़ा अंतर है। वैसे हमने हमेशा से यही सुना और देखा है कि शेर अपने शिकार को बड़ी बेरहमी से मारता है और शिकार करने के लिए अपने दिमाग का बेहतरीन उपयोग करता है।
है। लेकिन आपको ये बात हैरान कर सकती है कि शेर का दिमाग बाघ के दिमाग के मुकाबले में छोटा होता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि बाघ किसी शेर से अधिक बुद्धिमान होता है। अब अगर इन सब चीजों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बाघ का पलड़ा भारी है। लेकिन किसी जंग के लिए केवल इतना ही काफी नहीं होता, इसलिए हम भी कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं और इनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेने के बाद ही इस फैसले पर पहुंचते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होगी। अटैकिंग स्ट्रेटजी। आपने शेर और बाघ की कई क्वालिटीज पर तो नजर डाल ही ली है, लेकिन अगर इनकी अटैकिंग स्ट्रेटजी से ही हम वाकिफ नहीं होंगे तो शायद ये नाइंसाफी होगी। वैसे बात अगर शेरों की हो तो इनके केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि इनका हमला अपने शिकार पर बेहद दमदार होता है। ये अपने शिकार को देखते ही उस पर झपटता है और उसे पकड़कर ही दम लेता है। अटैक करने के लिए ज्यादातर एक ही तरीके को अपनाता है, जिसमें ये अपने शिकार को उसकी गर्दन से पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और तब तक अपने जबड़े से उसे आजाद नहीं होने देता जब तक कि उसके शिकार की जान न निकल जाए। जब ये शिकार करने के लिए दौड़ता है तब इसे देखकर ही इसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने भारी भरकम शरीर के बाद भी शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। ये अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार तो करता ही है, लेकिन कभी कभी तो इसका मुकाबला अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए दूसरे प्राइड के शेर से भी हो जाता है। ऐसे में दो शेर एक दूजे के खून के प्यासे हो जाते हैं और जब तक उनमें से कोई एक शेर हार नहीं मान लेता तब तक रुकने का नाम नहीं लेते। तो वही बाघ का अपने शिकार को पकड़ने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। ये पहले जंगल में बैठकर अपने शिकार को देखता है और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद जैसे ही एक सही मौका आता है ये शिकार पर अपनी पूरी ताकत के साथ टूट पड़ता है। शेर की तरह ही इसकी भी स्ट्रेटजी शिकार को उसकी गर्दन से पकड़कर धूल चटाने की होती है। इसके पैने और बड़े दांत शिकार को छटपटाने का भी ज्यादा मौका नहीं देते और वो दम तोड़ देता है। हालांकि इसकी स्पीड शेर के मुकाबले कम होती है और ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ लगा सकता है। यानी अगर कहीं इन दोनों की लड़ाई हो जाए और बात भागने पर आए तो शेर आसानी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो सकता है। हालांकि जहां शेर को आप हमेशा अपनी फैमिली या प्राइड के साथ देखेंगे तो वहीं बाघ अक्सर अकेले ही देखे जाते हैं, क्योंकि ये शेरों की तरह फैमिली के साथ रहने या फिर अपने झुंड को बड़ा करने में भरोसा नहीं रखते। ये जब अपनी फैमिली प्लानिंग को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद अकेले रहना शुरू कर देते हैं और इसी तरह अपने खाने के लिए शिकार और रहने की जगह भी ढूंढ लेते हैं। अपीयरेंस ऑफ बोथ एनिमल्स इन जंगल में किसी जानवर के आने पर दूसरे जानवरों में उसका खौफ ही उसकी कहानी बयां कर देता है। शेर की बात करें तो जब ये शिकारी किसी जगह कदम रखता है तो इसका पूरा ग्रुप इसके साथ चलता है, तो वहीं इसकी गर्दन के आसपास लहराते हुए बाल इसके लुक को और भी खतरनाक बना देते हैं। इन बालों के कारण इसे देखकर ही डर का माहौल पैदा हो जाता है और जंगल के हर जानवर का सिर अपने आप राजा के सामने झुकने लगता है। फिर जब शेर किसी जगह रुककर अपनी दहाड़ मारता है तो इसे सुन जानवरों की रूह तक कांप जाती है। इसकी दहाड़ इतनी खतरनाक होती है कि शांत माहौल में आप इसे लगभग 10 किलोमीटर तक भी सुन सकते हैं। तो वहीं बाघ भले ये खतरनाक जानवर है और किसी की भी जान लेने की काबिलियत रखता है, लेकिन यह हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, जिसके चलते दूसरे जानवरों पर इसका डर थोड़ा कम देखने को मिलता है। वहीं इसकी दहाड़ भी शेर के मुकाबले काफी कम है और शांत माहौल में भी 3 से 4 किलोमीटर तक ही सुनाई देती है। शेर जहां जानवरों के बीच हर वक्त दहाड़ते हुए पाया जाता है तो वहीं बाघ को सिर्फ गुस्से में ही दहाड़ते हुए देखा जाता है। Why lion is king of jungle, not tiger? शेर और बाघ के बारे में इतनी बातें जानने के बाद किसी के भी मन में सवाल आना तो लाजमी है कि अगर बाघ लगभग सभी बातों से शेर में आगे है तो फिर जंगल का राजा शेर क्यों कहलाता है? तो इसका एक सीधा सा जवाब जो हमें समझ आता है वो ये है कि केवल बड़ा शरीर होने या ताकत अधिक होने से आप कहीं के राजा नहीं बन जाते। जंगल का राजा बनने के लिए सबसे जरूरी होता है दूसरे जानवरों में आपका डर, आपका रुतबा, आपकी मजबूत पकड़ और दिल दहला देने वाली दहाड़, जिसके सामने कोई चाहकर भी अपना मुंह ना खोल पाए। इन्हीं सब कारणों से शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, बाघ को नहीं,
क्योंकि भले ही बाघ किसी शेर के सामने हर चीज में आगे हो, लेकिन जब बात राज करने की आती है तो वो शेर को टक्कर देने के मामले में अब भी बहुत पीछे है। बाघ वो जानवर है जो अकेला चलने में भरोसा करता है, तो शेर वो शिकारी है जिसमें ग्रुप को बांध कर रखने की ताकत है। यही वजह है कि शिकार करने का ज्यादातर काम शेरनी के जिम्मे होता है। हालांकि जब शिकार को खाने की बारी आती है तो उस पर पहला हक शेर का ही है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि शेर ही क्यों जंगल का राजा है। फाइट बिटवीन बोथ एनिमल्स। चलिए अब वक्त आ गया इन दोनों के बीच विजेता का चुनाव करने का। तो आपको बता दें कि किसी भी लड़ाई में सबसे अहम है शिकार पर अपनी पकड़, और हम पहले ही ये जान चुके हैं कि दोनों अपने शिकार को उसकी गर्दन से पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ शेर को अपनी गर्दन पर मौजूद बालों का फायदा मिलता है, क्योंकि जब बाघ उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसकी गर्दन तक पहुंचने में भी उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन वहीं अगर शेर का जबड़ा बाघ की गर्दन तक पहुंच जाता है तो वो उसे पकड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। हालांकि यहाँ बाघ का बड़ा और वजनदार शरीर शेर को मात देने में काफी काम आता है। बाघ के पंजे तेज हैं, उसके दांत बड़े और नुकीले हैं, और उसका भारी भरकम शरीर शेर को मात देने की काबिलियत रखता है। इसीलिए तो बाघ और शेर की लड़ाई में अधिकतर जीत बाघ की ही होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन दोनों में जीत किसकी होती होगी, जंगल के राजा शेर की या फिर धुरंधर शिकारी बाघ की? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। जंगल के दो सबसे खतरनाक शिकारी जानवर, एक तरफ जंगल का राजा कहलाने वाला शेर, तो दूसरी तरफ लोन वॉरियर टाइगर। दोनों की ताकत और रुतबे के आगे पूरा जंगल सिर झुकाता है। एक तरफ जहां शेर की एक दहाड़ दूर दूर तक जानवरों के दिलों में दहशत भर देती है, तो वही टाइगर की प्रेजेंस बाकी जानवरों के लिए मौत की दस्तक होती है। इनकी बेशुमार ताकत और बेखौफ अंदाजे के मुकाबले में दुनिया का कोई भी दूसरा जानवर टिक नहीं सकता। मगर कभी सोचा है आपने, अगर कैट फैमिली के इन दो महाबली शिकारियों का आपस में मुकाबला हो तो मंजर क्या होगा? दोनों में से कौन अपने रुतबे को कायम रख पाने में सफल होगा और किसकी हार उसकी साख को कमजोर कर देगी? आज के इस वीडियो में हम बहुत करीब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक शेर और एक बाघ आपस में भिड़ेंगे तो जीत किसकी होगी। आप अपनी सीट से चिपक कर बैठ जाइए, ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जंगल के बादशाह शेर की। जरा इसका अंदाज देखिए, ये किसी भी मामले में किसी राजा से कम नहीं लगता, और इसकी गर्दन के आसपास बालों का ये गुच्छा इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। इस दुनिया में मेनली दो तरह के शेर पाए जाते हैं, एशियाटिक लायंस और अफ्रीकन लायंस। एशियाटिक लायंस तो खैर अब बस भारत के गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। अफ्रीकन लायन एशियाटिक लायन की तुलना में ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं। अगर इनके वेट की तुलना की जाए तो एशियाटिक लायंस का वजन होता है करीब 190 किलो के आसपास, वही अफ्रीकन लायन करीब 200 से 210 किलो तक वजनी होते हैं। हाइट की बात की जाए तो एशियाटिक लायंस करीब 3.5 फीट ऊंचे होते हैं, तो वही अफ्रीकन लायंस 4 फीट तक ऊंचे होते हैं। और अगर लेंथ का कंपैरिजन किया जाए तो एशियाटिक लायंस की लेंथ होती है करीब 8 फीट के आसपास, वही अफ्रीकन लायंस करीब 10 फीट लंबे होते हैं। यानी वेट, हाइट और लेंथ सभी में अफ्रीकन लायन ही आगे है। ऐसे में मुझे लगता है हमें टाइगर के खिलाफ मैदान में अफ्रीकन लायन को ही उतारना चाहिए। टाइगर। कैट फैमिली में सबसे बड़ा शिकारी टाइगर ही है। ये जानवर अक्सर अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारता है और अपने एरिया में किसी और टाइगर की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं करता। टाइगर एशिया के जंगलों में ही पाए जाते हैं और इंडिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, थाईलैंड, बांग्लादेश, रशिया, मलेशिया, भूटान और नेपाल जैसे देशों में आसानी से देखे जा सकते हैं। भारत में तो दुनिया के 80% टाइगर रहते हैं, जो बंगाल से लेकर नीचे कर्नाटक, बीच में मध्य प्रदेश और ऊपर उत्तराखंड तक फैले हुए हैं। यानी साफ है, जू को छोड़कर धरती का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां ये दोनों जानवर साथ में रहते हो। अगर इनके वेट की बात की जाए तो इनका वजन करीब 220 किलो तक पहुंच जाता है, वही इनकी हाइट करीब 4 फीट तक होती है।
अगर लेंथ की बात करें तो नाक से पूंछ तक टाइगर करीब 12 फीट तक लंबे होते हैं। यानी शरीर के आकार में तो टाइगर अफ्रीकन लायन से भी आगे निकल गया। अगर सिर्फ आकार की बात करें तो टाइगर बिना किसी सीधी जंग के विजेता घोषित कर दिया जाना चाहिए। मगर भाई साहब जरा रुकिए तो, लड़ाई में सिर्फ बड़ा शरीर ही तो काम नहीं आता, और भी बहुत सी चीजें हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। चलिए एक एक करके सारे पैरामीटर्स पर इन दोनों को मेजर करते हैं और फिर हार और जीत का फैसला करते हैं। बाइट फोर्स। वक्त शिकार का हो या बात लड़ाई के मैदान की हो, किसी भी शिकारी जानवर के लिए जबड़े की पकड़ और उसकी मजबूती बहुत मायने रखती है, ताकि वो शिकार या फिर दुश्मन की गर्दन को मरोड़ सके। अगर शेर के बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये होता है करीब 650 PSI। वहीं अगर टाइगर के बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये करीब पहुंच जाता है 1050 PSI तक, यानी लगभग दुगना। यानी एक बात तो साफ है कि अगर कहीं शेर की गर्दन टाइगर के जबड़े में फंस गई तो राजा साहब की तो इस दुनिया से छुट्टी ही हो जाएगी। मगर शेर को जंगल का राजा ऐसे तो कहते नहीं। उनकी गर्दन के आसपास के ये झबराले बाल उनकी गर्दन की बराबर रक्षा करते हैं। टाइगर के लिए गर्दन पर पकड़ बनाना इतना आसान भी नहीं होगा। पावर ऑफ क्लॉ एंड टीथ। किसी भी शिकारी जानवर के लिए लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले ये दो सबसे मेन हथियार होते हैं, क्लॉ एंड टीथ। ये ही वो हथियार है जिसकी मदद से शिकारी अपने शिकार की चीर फाड़ करते हैं और उसे नोच डालते हैं। अगर शेर के पंजों की लंबाई की बात की जाए तो वो करीब 1.5 इंच लंबे होते हैं। वहीं अगर टाइगर के पंजों की बात करें तो इनके पंजे करीब 4 इंच तक लंबे होते हैं। यानी कि पंजों की साइज में भी टाइगर भाई साहब राजा साहब से आगे निकल गए। अब अगर टीथ यानी दांतों की बात की जाए तो शेर के आगे वाले सबसे लंबे दांत करीब 2.5 इंच के आसपास होते हैं। वहीं टाइगर के सबसे लंबे दांत 3 इंच के आसपास होते हैं। यानी टाइगर यहाँ भी बाजी मार ले गया। खैर अभी कुछ और चीजें चेक करना बाकी है। रोर। कहते हैं कि अगर आप आत्मविश्वास से भरे हैं तो आधी जंग तो यूं ही जीत गए। आप मजबूत हो या ना हो, आपका प्रभाव मजबूत होना चाहिए। ऐसे में आपकी बुलंद आवाज किसी भी लड़ाई में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम शेर की दहाड़ की बात करें तो शेर की दहाड़ करीब 12 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। वहीं अगर टाइगर की दहाड़ की बात करें तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर तक ही सुना जा सकता है। शेर भाई साहब भी ऐसी चीज में आगे निकल गए जिसकी एक्चुअल लड़ाई में कोई जरूरत पड़नी ही नहीं है। मुझे तो शेर भाई साहब टाइगर के सामने केवल ऊंची दुकान, फीके पकवान नजर आ रहे हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं क्या होता है। रनिंग स्पीड एंड जंप। युद्ध का मतलब सिर्फ आक्रामक होना ही नहीं होता, कभी कभी वक्त के हिसाब से बचाव के तरीकों का भी ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे में आपकी भागने और उछलने की काबिलियत बड़ी काम आती है। अगर हम शेर की भागने की स्पीड की बात करें तो लायन करीब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। वहीं अगर टाइगर की बात की जाए तो टाइगर की स्पीड होती है करीब 65 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर लड़ाई के बीच में किसी वजह से इन्हें भागना पड़ जाए तो शेर की जान तो बच सकती है, मगर बेचारा टाइगर पकड़ में आ ही जाएगा। वहीं अगर इनके उछलने की काबिलियत की बात करें तो शेर हवा में करीब 12 फीट तक उछल सकता है, तो वहीं टाइगर करीब 15 फीट तक उछल सकता है। यानी शेर यहाँ भी मात खा गया। स्विमिंग। अब जरा एक खास एबिलिटी की बात कर ली जाए, तैरना। वैसे तो लायन और टाइगर दोनों ही बहुत अच्छे तैराक होते हैं, मगर जब बात आएगी लंबे समय तक तैरने की तो लायन भाई साहब की सांसें फूल जाएंगी। जी हाँ, लायन की तुलना में टाइगर लंबे समय तक और कहीं बेहतर तरीके से तैर सकता है, और कहीं गलती से पानी में ये दो जानवर आपस में भिड़ गए तो लायन का हारना तो लगभग तय है। हंटिंग स्किल्स। अब बात करते हैं इनके शिकार करने के तरीके पर। शेर अक्सर झुंड में रहते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ शिकार पर हमला करते हैं। इनके झुंड को प्राइड कहा जाता है और एक प्राइड में करीब 8 से 10 मेंबर्स होते हैं। प्राइड में ज्यादातर शेरनियां ही होती है और शेर केवल एक ही होता है। ज्यादातर तो शेरनियां ही शिकार करती है,
बच्चों की देखभाल और खाने का बंदोबस्त करने का जिम्मा शेरनियों का ही होता है। शेर केवल अपने एरिया की और अपने परिवार, अपनी प्राइड की रक्षा करता है। ये ज्यादातर वक्त सोने में ही बिताता है और कभी कभी जरूरत पड़ने पर ही शिकार करने के लिए मैदान में उतरता है। मगर अगर टाइगर की बात की जाए तो टाइगर हमेशा अकेले ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, हाथी और इंसान का रिश्ता कोई आज का नहीं है। ये तो एक रीत है जो सदियों से चली आ रही है। कभी राजा महाराजाओं के लिए शाही सवारी के काम आने वाले हाथी आज हमें सड़कों पर और जू में देखने को मिलते हैं। इनके साथ इंसान का रिश्ता कुछ ऐसा है कि हमारे लिए काफी अच्छे दोस्त की तरह है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हाथियों के भी दो मूड होते हैं। इनके अच्छे मूड से तो सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन इनके दूसरे आक्रामक मूड को देखना आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको हाथी के कुछ ऐसे खतरनाक हमले दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देख आप भी चौंक जाएंगे कि हाथी इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एलिफेंट अटैक्स क्रोकोडाइल। गजराज के सामने आने की हिम्मत कुछ ही जंगली जानवर कर पाते हैं और इनमें एक नाम मगरमच्छ का भी शामिल है, क्योंकि मगरमच्छ खुद भी एक शिकारी जानवर है जो शिकार को अपने दमदार जबड़े और डेथ रोल टेक्निक से मार गिराता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हाथी उसके सामने कमजोर है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहां हाथियों का एक झुंड पानी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से मगरमच्छ भी पानी में उतर चुके हैं और उनकी नजरें हाथियों के बच्चों पर हैं। जैसे ही हाथी के बच्चे पानी में उतरते हैं कि एक खूंखार मगरमच्छ उस पर हमला बोल देता है और उसकी सूंड को कसकर पकड़ लेता है। लेकिन जहां मगरमच्छ से डरकर दूसरे हाथी पीछे मुड़ जाते हैं, तो वहीं उस बच्चे की माँ इस खूंखार शैतान से भिड़ने से जरा भी पीछे नहीं हटती। यहाँ वो हथनी इस खूंखार मगरमच्छ को लगातार अपनी सूंड और पैरों से मारने लगती है, जिसे देख मगरमच्छ भी उसके बच्चे को छोड़ देता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। एलिफेंट अटैक्स राइनो। वैसे तो हाथी काफी शांत स्वभाव के होते हैं और हमेशा मस्ती में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब ये किसी पर बिगड़ते हैं तो फिर उनका सामना करना भी मुश्किल है। फिर चाहे इनके सामने कोई छोटा जानवर हो या फिर अपनी बराबरी का कोई गेंडा ही क्यों ना हो, इनके गुस्से का शिकार तो सबको ही होना पड़ता है। जैसे यहाँ एक मदमस्त हाथी जंगल के रास्ते से अपनी ही धुन में चला आ रहा है। इसके सामने कुछ दूर पर एक गेंडा घास खाने में लगा हुआ है। यहाँ गेंडा इस बात से अनजान है कि कोई बड़ी मुसीबत उसकी तरफ बढ़ रही है। वो मजे से हरी हरी घास का आनंद ले रहा था कि तभी हाथी उसके पास पहुंचकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। इतने बड़े जानवर को देख किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाएगी, तो भला गेंडा क्या चीज है। वो पहले तो वहां से निकलने का मन बनाता है, मगर वो खुद भी इतना खूंखार है कि बिना लड़े मैदान से भाग जाना उसे बिल्कुल शोभा नहीं देता और बस देखते ही देखते वो हाथी से भिड़ जाता है। कुछ देर तो दोनों के बीच लड़ाई चलती है, मगर हाथी तो फिर हाथी ही है। जल्दी ये बात गेंडे को भी समझ आ जाती है कि उसके लिए जीत पाना आसान नहीं है और वो उस जगह से भाग जाना ही बेहतर समझता है। एलिफेंट वर्सेस लायन। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब हाथी एग्रेसिव होता है, मगर जब वो गुस्से में आता है तो समझ लीजिए कि जंगल का असली शहंशाह वही है। वो इतना खूंखार हो जाता है कि फिर तो शेर को भी उसके सामने भीगी बिल्ली बनना पड़ता है। लेकिन यहाँ इस शेर को देखकर ऐसा लग रहा है कि या तो उसे ये बात पता नहीं थी या तो वो सब जानकर भी अनजान बन रहा था। तभी तो बिना कुछ सोचे समझे अपने से बड़ी मुसीबत से लड़ने चल पड़ा। शेर का हाथी पर हमला करना वैसे कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो जंगल का राजा है और किसी पर भी हमला कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी गुस्सैल हाथी से लड़ना खुद का सिर ओखली में डालने जैसा ही है। यहाँ भी शेर ने अपने से लगभग डबल साइज के हाथी पर हमला कर उसके मुंह को जकड़ रखा है। उसकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह हाथी पर जीत हासिल कर ले, लेकिन हाथी भी कम नहीं है। वो थोड़ी देर तो खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारता है, मगर शेर अपनी पकड़ छोड़ना तो दूर ढीली भी नहीं पड़ने देता। लेकिन तभी हाथी अपनी पूरी ताकत लगाता है और शेर को एक ही बार में झाड़ियों में उठाकर फेंक देता है। उसकी मार इतनी खतरनाक है कि शायद शेर को भी ये समझ आ गया कि वो गलत जानवर से भिड़ गया है। फिर क्या, शेर भी वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। एलिफेंट वर्सेस लायंस। इस शेर को तो हाथी ने भगा दिया, लेकिन आपको क्या लगता है अगर इनके सामने शेरों का झुंड आ जाए तो क्या होगा? क्या हाथी उन पर भारी पड़ेगा या फिर इस बार शेर का झुंड हाथी को धूल चटा देगा?
चलिए इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ एक हथिनी अपने बच्चे को लेकर जा रही है, लेकिन तभी वहाँ खूंखार शेरों का झुंड आ जाता है, जिनकी नजर उस बच्चे पर पड़ चुकी है और वे अब उसे किसी भी कीमत पर अपना शिकार बनाना चाहते हैं। वे शेर बार बार उस बच्चे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके सामने दीवार बनकर एक माँ खड़ी है जो अपने बच्चों के लिए खूंखार शेरों से भी नहीं डरती। ये तो हम जानते ही हैं कि शेर जंगल का वो शिकारी है जिसके सामने आ जाने से ही जानवरों की जान हलक में आ जाती है। मगर कहते हैं ना कि इस दुनिया में एक माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। बस यहाँ ये हथिनी भी यही साबित करने में लगी हुई है। वो शेरों के हर हमले का डटकर सामना करती है और आखिर में अपने बच्चे को वहाँ से सही सलामत ले जाकर ही दम लेती है। एलिफेंट अटैक्स हिप्पो। जंगल में हाथी का रुतबा क्या होता है ये तो आपने देख ही लिया है, क्योंकि जिस शैतान के आगे शेर जैसा जानवर ना टिक पाए, उसके सामने दूसरे जानवरों की तो क्या ही बात की जाए। सभी जानवर विशाल और दमदार हाथी से कितना खौफ खाते हैं आपको इस क्लिप को देखकर ही पता चल जाएगा। यहाँ एक हाथी ऐसे तालाब में उतर रहा है जिसमें पहले से ही बहुत सारे हिप्पो बैठे हुए हैं, मगर हाथी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो अपनी मस्ती में पानी के अंदर उतर रहा है। वैसे तो हिप्पो जैसे खूंखार जानवर से टकराना भी आम बात नहीं है, लेकिन हैरानी की बात है कि हिप्पो भी उसके सामने से हटकर उसे रास्ता देने में लगे हुए हैं। शायद वे भी ये बात जानते हैं कि अगर इस मुसीबत से टकराए तो उनके लिए बहुत बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। लेकिन तभी एक हिप्पो हाथी के पैर पर काटने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन जब उसे हाथी की लात पड़ती है तो ये बात समझ आ जाती है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली और वो बिना देरी किए फिर से पलट जाता है और ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। एलिफेंट अटैक्स बफेलो काफ। कहते हैं ये विशालकाय जीव आसानी से किसी पर गुस्सा नहीं होते, मगर जब इन्हें गुस्सा आ जाए तो जान बचाकर निकल जाना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब ये हैवान गुस्से में हो तो फिर सामने किसी जानवर का छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, इन्हें किसी पर भी रहम नहीं आता। जैसे इधर एक गुस्सैल हाथी की नजर भैंस के एक बच्चे पर पड़ चुकी है। वो बच्चा जैसे ही हाथी को अपनी तरफ आते देखता है तो उठकर वहां से जाने लगता है, मगर उसे नहीं पता कि उसकी तरफ ऐसी मुसीबत बढ़ रही है जिससे बचना उसके लिए मुमकिन नहीं है। अगले ही पल वो गुस्सैल हाथी उस बच्चे के पास पहुंच जाता है और उसे अपने बड़े दांतों से उठाकर फेंकने में लग जाता है। उस हाथी को बच्चे पर थोड़ी भी दया नहीं आती और कुछ ही देर में वो उसको जान से मार देता है। ये वीडियो ये तो बता ही देता है कि जानवर कितना बड़ा हैवान बन सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। एलिफेंट अटैक्स कार। सबके बीच में रहने वाला हाथी जानवरों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये तो हम देख ही चुके हैं, मगर कई मौके ऐसे भी आते हैं जब इसके गुस्से का सामना इंसानों को भी करना पड़ता है, क्योंकि ये वो भारी भरकम तबाही है जो आगे बढ़ते वक्त ये नहीं देखती कि इसके हमले से क्या बर्बाद हो रहा है। अब आप इस क्लिप को ही देख लीजिए। ये वीडियो किसी शहर का नजर आ रहा है जहाँ ये 3 सर्कस के हाथी लोगों का मनोरंजन करने आए हैं, मगर हाथियों के मन में कुछ और ही है और वे लोगों को देख गुस्सा होने लगते हैं। किसी तरह उनका मालिक 2 हाथियों को तो अपने साथ आगे ले जाता है, लेकिन तीसरा हाथी देखने में बहुत ही गुस्सैल और अड़ियल प्रवृत्ति का लग रहा है। वो बिना कुछ सोचे समझे लोगों के ऊपर हमला करने लग जाता है। तब ये कार उसकी नजर में आ जाती है और वो उस पर ही अपना गुस्सा निकालने की कोशिश में लग जाता है। वो उस कार को ऐसे उठाकर दूसरी तरफ सरका देता है जैसे कोई खिलौना हो। इस हाथी ने कार की ऐसी हालत कर दी तो आप सोच सकते हैं ये किसी इंसान का क्या हश्र करेगा। ऐसा ही एक और वीडियो भी है जहाँ एक हाथी एक कार को अपने सिर से धकेल रहा है, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया तो उस कार पर ही जाकर बैठ गया। इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरता तो वो कोशिश करता है कि कार के ऊपर चढ़ जाए, लेकिन जैसे ही वो एक पल के लिए कार से हटता है तो कार ड्राइवर झट से अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। हाथी यहाँ कार को बड़ा नुकसान तो नहीं पहुँचा सका, लेकिन उसके कार का आगे का कुछ हिस्सा तोड़कर अपनी भड़ास तो फिर भी निकाल ली है। एलिफेंट अटैक्स बाइक्स एंड रिक्शा। कई बार तो आम इंसान भी किसी विशाल गजराज को कंट्रोल कर लेते हैं, मगर कुछ मोमेंट्स ऐसे भी आ जाते हैं जहां शाही हाथी पर सवार महावत भी उसे काबू नहीं कर पाता और बस तबाही को होते देखने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे ये क्लिप हमारे देश का ही है जहां एक शाही हाथी महावत के बस से भी बाहर है। इस हाथी को काबू करने की उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। उसके लाख प्रयासों के बाद भी हाथी तोड़फोड़ करने से बाज नहीं आ रहा।
आप खुद देख सकते हैं कि कैसे ये बाइक्स को तोड़ रहा है और हवा में उछाल रहा है जैसे ये उसके लिए बस कोई बलून हो। लेकिन इतनी तबाही मचाने के बाद भी इसका मन नहीं भरा और ये एक रिक्शा पर अपना पूरा गुस्सा निकालने लगता है और कुछ ही पलों में उसे पूरा तोड़ कर रख देता है। आसपास के लोग भी उसे रोक नहीं पाते और ये अगली गाड़ी की तोड़ फोड़ में लग जाता है। देखा आपने कि अगर किसी हाथी पर पागलपन सवार हो जाए तो क्या क्या कर सकता है। एलिफेंट अटैक्स मैन। वैसे हमने अक्सर हाथियों को या तो हमारे बीच घूमते हुए देखा है या फिर किसी चिड़ियाघर में देखा है, इसलिए हम शुरुआत से ही इनके साथ काफी फ्रेंडली रहे हैं। लेकिन फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं है कि किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारे सामने कई ऐसी घटनाएं आती हैं जब हमारे बीच रहने वाला हाथी भी इंसान को नुकसान पहुंचा देता है। चलिए आपको इसके कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखा देते हैं। यहाँ रोड पार करते हुए हाथियों में से एक हाथी लोगों के शोर से परेशान होकर उन्हें मारने के लिए दौड़ता है कि तभी एक व्यक्ति भीड़ के कारण नीचे गिर जाता है। बस फिर क्या, यह हाथी आओ देखता है ना ताओ और पैरों से उस इंसान को कुचलने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो वहीं इस वीडियो में एक हाथी पागलों की तरह एक आदमी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है, मगर सही समय पर वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक घर में घुस जाता है। अब हाथी अपने विशाल शरीर के कारण घर के अंदर तो घुस नहीं सकता, इसलिए उसे वहां से खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है। मगर जाते जाते वो जिस तरह चिंघाड़ रहा है मानो कह रहा हो कि अगली बार फिर से आऊंगा। अब तो आप खुद ही देख चुके हैं कि हाथी जिसे हम बचपन से जानते हैं और उसके पास जाने से बिल्कुल भी नहीं झिझकते। अगर वो गुस्से में हो तो खूंखार जानवरों से लेकर गाड़ियों और इंसानों को भी कितना नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि इसके गुस्सैल होने के पीछे इंसान ही काफी हद तक दोषी हैं, क्योंकि हम ही हैं जो अपनी सुविधाओं के लिए इनके घर उजाड़ रहे हैं और इनके साथ गलत सलूक कर रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे